नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की पोस्ट के बारे में, जिसमें 2285 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से एक पद है सेंटर इंचार्ज यानी केंद्र प्रभारी का। और यह पद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में है, जिसको नॉर्मली रोडवेज विभाग बोला जाता है। इसमें एक पद है केंद्र प्रभारी का, बढ़िया पद है। तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे, कैसे क्या वर्कलोड होता है, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब तमाम सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी ले लेंगे, तो इससे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आसानी रहेगा। ये भी बताएंगे गर्ल्स के लिए कैसा है, आप वीडियो देखें खुद ही समझ जाएंगे काम के नेचर कैसा है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और आप इसको देखिए और बढ़िया तरीके से इसका एंजॉय लीजिए वीडियो का। पहले तो आप इसकी एलिजिबिलिटी देखिए। केंद्र प्रभारी, केंद्र प्रभारी पहले इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। पहले तो आपको पास एज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज लिमिट। एज लिमिट इसमें बहुत कम दिया गया, 18 से 40 दिया गया है। एज जो है आपका 18 साल से लेकर के 40 साल तक। और जितनी भी पोस्टें हैं लोअर पीसीएस में आई हैं, सब में 21 साल है। सिर्फ और सिर्फ एक पद है केंद्र प्रभारी की, जिसमें 18 साल दिया गया है। तो जहाँ महत्वपूर्ण बात है, जो जिसकी कम एज है, 21 साल से कम है, वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो ग्रेजुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज इसमें पेट आप एग्जाम दिए हों, पेट 2025 का एग्जाम जिन्होंने दिया है, 18 से 40 एज, ग्रेजुएशन, पेट, ये तीनों चीज फुलफिल करते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट तो आगे होगा, पेट सेफ स्कोर कितना जाएगा सब चीजें पहले मैं बता चुका हूँ। मेनली आज यही एलिजिबिलिटी इसकी यही है लोअर पीसीएस में। लोअर पीसीएस में केंद्र प्रभारी की एलिजिबिलिटी यही 18 से 40, ग्रेजुएशन और पेट का एग्जाम दिए हों। ठीक है, अब इसके वर्क नेचर की बात करेंगे तो उसमें क्या का काम होता है। इसकी देखिए पोस्टिंग जो है बस स्टैंड पर होती है। एक जो डिपो होता है, बस डिपो होता है, जैसे इलाहाबाद का बस स्टैंड है, यहाँ पे 2 3 4 बस स्टैंड है। तो हर डिपो में एक केंद्र प्रभारी होते हैं, इनके ऊपर होते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं। तो मेनली काम क्या होता है, वर्क नेचर क्या है इनका। वर्क नेचर थोड़ा सा हेक्टिक है यहाँ पे। इसका वर्क नेचर क्या है, बसों का संचालन, कोई तो देखने वाला होगा ना, बस समय से निकल रही कि नहीं निकल रही। नहीं तो ऐसे ड्राइवर लोग क्या कर रहे हैं, रोक के रखेंगे, बस समय से निकल रही कि नहीं निकल रही स्टैंड से, बस समय से निकली या नहीं, समय से या नहीं। बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड से मेन तो यही हो गया। दूसरी बात, स्टाफ मैनेजमेंट, जितने वहां पे स्टाफ हैं, स्टाफ मैनेजमेंट में क्या है, ड्राइवर, कंडक्टर और कई जगह बुकिंग क्लर्क भी होते हैं, और बुकिंग क्लर्क। इनका देखना ड्यूटी कहाँ लगाना है, किस बस में ड्यूटी लगी, कैसे इंटरचेंज होगा, कौन छुट्टी पे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है छुट्टी पे। ड्राइवर कंडक्टर को देखने वाला भी तो कोई होगा कि नहीं होगा, कि छुट्टी पे जाना है, कि किस टाइम ड्यूटी लगाना है, किस टाइम नहीं लगाना है। ये सारी चीजें किसके केंद्र प्रभारी है। आगे देखेंगे जो दैनिक कलेक्शन होता है, जो बस जाती हैं और उन्हें पैसा जमा करते हैं, जितना पैसा इनका अर्न हुआ रहा था, दैनिक कलेक्शन, दैनिक कलेक्शन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये सारी चीजें क्या है केंद्र प्रभारी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ स्टेशन की पैसेंजर वेलफेयर का काम हो, पैसेंजर वेलफेयर में साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, इस टाइम गर्मी है, फैन वगैरह सब चल रहा है नहीं, तमाम सारी चीजें हैं पैसेंजर वेलफेयर में। और शिकायतों का निवारण, जो भी पैसेंजर शिकायत करेंगे उसकी जानकारी करना है और उसको निवारण करना है। ये सब काम क्या हो गया आपका केंद्र प्रभारी का। तो मेन काम क्या है, बस संचालन करना, सही समय पर बस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। स्टाफ मैनेजमेंट हो गया, ड्राइवर, कंडक्टर,
और जो बुकिंग क्लर्क वगैरह हो तो उनको मैनेजमेंट करना, देखना छुट्टी पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ड्यूटी कहाँ लगानी कहाँ नहीं लगानी है। तीसरा आपका हो गया स्टेशन की साफ सफाई व्यवस्था, पैसेंजर वेलफेयर वगैरह हो गया, दैनिक कलेक्शन कितना हुआ कितना नहीं, सारा डाटा इकट्ठा करना फिर भेजना लखनऊ हेडक्वार्टर। तो ये सारी तमाम सारी चीज़ें हैं, अपने सीनियर के थ्रू भेजा जाता हो, ऐसा नहीं डायरेक्ट ही भेजेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं आपका केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी। पोस्टिंग इसकी बस स्टैंड पर होगी और अपना डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखते हैं आप बसों संचालन तो लगभग पूरी रात चलता रहता है, बड़े स्टेशन है तो दिन रात हमेशा बसों का संचालन रहा है। किसी की ड्यूटी दिन में लगेगी, किसी की ड्यूटी रात में लगेगी, जैसे लखनऊ वगैरह है तो वहाँ तो पूरा दिन रात चलेगा, और या लेट नाइट तक बसें का संचालन होता रहता है। तो शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी लगती है, ये भी दिक्कत इसमें है। जॉब नेचर की बात करें, यहाँ बसों का आना जाना हमेशा दिन भर पब्लिक है, सब कुछ है, तो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, शोरगुल ज़्यादा रहेगा। बस स्टैंड वगैरह तो शोरगुल होता ही है। तमाम सारी चीज़ें हैं, एक्सपोजर भी मिलता है इसी में, तो बहुत सारी चीज़ें वो भी हैं। और ये जॉब का नेचर आप समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गर्ल्स वगैरह के लिए थोड़ा सही नहीं रहता, क्योंकि दिन भर बसों का संचालन, ड्राइवर कंडक्टर इतने लोगों को मैनेजमेंट करना है इसमें। गर्ल्स के लिए मैं बताऊंगा प्रेफरेंस के लिए जो अकाउंटेंट वाली पोस्ट है, ऑडिटर का है, ये सब सारी पोस्टें अच्छी हैं गर्ल्स के लिए। केंद्र प्रभारी की उतना अच्छा नहीं है, लेकिन करने वाले तो आजकल गर्ल्स जो है कंडक्टर और ड्राइवर पोस्ट भी भर्ती हो रही हैं, कर ही रही नौकरी, लेकिन एक मोटा मोटा देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब इसके प्रमोशन की बात करेंगे। प्रमोशन कैसा है? प्रमोशन केंद्र प्रभारी आप नियुक्त होते हैं, केंद्र प्रभारी ये होता है 2800 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे। इसके बाद आप प्रमोशन पाते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर या यातायात निरीक्षक, यातायात निरीक्षक। इनका है 4200 ग्रेड पे। फिर यही प्रमोशन होगा वरिष्ठ यातायात निरीक्षक, ये हो जाएगा 4600। फिर स्टेशन अधीक्षक बनेंगे, यही प्रमोशन लगभग लास्ट हो जाता है स्टेशन अधीक्षक, ये 4800। लेकिन जो बहुत कम एज में हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, ARM, असिस्टेंट रीजनल मैनेजर, ARM लिख देते हैं, ARM या असिस्टेंट रीजनल मैनेजर। ये होता है 5400 ग्रेड पे, और ये डायरेक्ट PCS के थ्रू आते हैं, यूपी PCS। 50% यूपी PCS से और 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाती हैं, ठीक है। 50% प्रमोशन से, 50% सीटें यूपी PCS थ्रू भरी जाती हैं। तो आप पोस्ट का देख सकते हैं, केंद्र प्रभारी हो गया, यातायात निरीक्षक हो गया, वरिष्ठ यातायात निरीक्षक, स्टेशन अधीक्षक और ARM जो कि PCS के थ्रू आते हैं। 50% सीटें PCS से भरी जाती है, 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाती हैं। एज कम है तो यहाँ से आराम से पहुंच सकते हैं जो आपके PCS के थ्रू पोस्टें आती हैं, तब उसमें बढ़िया मजा आएगा। तो ये आज के लिए इतना ही है। आप लोग देखिए केंद्र प्रभारी की पोस्ट किस रैंक पर रखना है, किस नंबर पर रखना है। हालांकि एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। और इसके लिए सिलेबस आप जानते हैं, लोअर PCS सिलेबस क्या है, ये दिया गया है। भारतीय इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, करंट अफेयर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे साइंस एंड टेक की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सत्येंद्र सर बहुत बेहतरीन टीचर है, आपका 10 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर लगातार, और DI की क्लासेज आजकल में स्टार्ट हो जाएंगी, हिंदी भी चल रहा है। तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। जुड़िए और बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कीजिए, और प्रेरणा बैच जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है लोअर PCS के लिए। बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको, सीधा सटीक लोअर PCS के लिए ही पढ़ाया जाएगा। तो जुड़िए लोअर PCS बैच से और अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए। लोअर PCS में यह है कि आप लास्ट में प्रमोशन होकर के PCS वाली पोस्ट ले सकते हैं, यही फायदा होता है लोअर PCS थ्रू। जो PCS बनने का सपना रहता है कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाता है। तो थैंक यू, बेस्ट आप लोग, बेस्ट विशेष, नमस्कार।